हेलो एवरीवन, आयुर्वेद के बेस्ट चैनल द बेस्ट टिक ऑफ आयुर्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंप्लीट गोविंद बारिक सीरीज की ये चौथी वीडियो है। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा गोविंद बारिक के फर्स्ट 5, 6, 7 पेज को कवर कर रहा हूँ। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, प्लीज जाकर एक बार गो थ्रू जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। स्थावर विष की संख्या। स्थावर विष की संख्या चरक के अकॉर्डिंग 21 होती है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 55 होती है और भाव प्रकाश ने स्थावर विष की संख्या 9 बताई है। स्थावर के अब बात करेंगे अधिष्ठानों के बारे में। तो स्थावर विष के अधिष्ठान जो होते हैं 10 होते हैं। जांगम विष के अधिष्ठान 16 होते हैं। विष के गुण। विष के गुण आचार्य चरक ने 10 गुण माने हैं। इन्होंने जो भी गुण माने उनमें अनिर्देश रस गुण चरक ने माना है, जबकि सुश्रुत ने भी 10 गुण ही माने हैं, लेकिन इन्होंने अनिर्देश रस के स्थान पर अपाकी गुण को माना है। इसी तरह उस बागवट ने 11 विष के गुण बताए हैं। तो उस बागवट चरक सुश्रुत दोनों कॉपी करते थे, तो इन्होंने अनिर्देश रस भी माना है एवं अपाकी गुण दोनों को मान लिया है। इसी तरह सारंगधर के अनुसार विष के गुण जो होते हैं स्पेसिफिक 8 होते हैं, जिनमें इन्होंने छेदी, मदावह, योगवाही आदि इस तरह से गुण माने हैं। तो ये सारंगधर के अनुसार विष के गुण 8 माने जाते हैं। सर्पभेद। सर्पभेद आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 3 होते हैं, दर्विकर, मंडलीन और राजिमान। तो दर्विकर जो होते हैं वो वातज सर्प होते हैं, मंडलीन जो होते हैं वो पित्तज सर्प होते हैं और राजिमान जो होते हैं कफज सर्प होते हैं। दर्विकर सर्प की संख्या 26 होती है, मंडलीन सर्प की संख्या 22 होती है और राजिमान सर्प की संख्या 10 होती है। तो दर्विकर, मंडलीन और राजिमान 26, 10, 22 संख्या में होते हैं। इसी तरह सुश्रुत ने सर्प के 5 प्रकार बताए हैं: दर्विकर, मंडलीन, राजिमान, निर्विष और वैकरंज। इनके अनुसार दर्विकर सर्प जो होते हैं 26 होते हैं, मंडलीन सर्प जो होते हैं वो 22 होते हैं, राजिमान सर्प 10 होते हैं, निर्विष जो होते हैं 12 होते हैं और वैकरंज जो होते हैं 7+3 या 10 होते हैं। वैकरंज जो होते हैं वो 10 होते हैं। इसी तरह सर्पदंश के भेद। नेक्स्ट आते हैं सर्पदंश के भेद के बारे में। तो सुश्रुत ने सर्पदंश के 3 भेद माने हैं: सर्पित, रदित और निर्विष। सर्पित, रदित और निर्विष। वाग्भट ने सर्पदंश के 5 भेद माने हैं। इन्होंने कहा है तो अंडाहत, व्यालीठ वो जो होते हैं ये निर्विष होते हैं। व्यालुप्त और दंष्टक ये दोनों जो होते हैं वो कृच्छ साध्य होते हैं। अगर दुंडाहत और व्यालीठ प्रकार का सर्पदंश है तो ये निर्विष होते हैं, इसमें कोई विष नहीं होता है। व्यालुप्त और दंष्टक जो होता है, अगर इस तरह का सर्पदंश दिखाई देता है तो वो कृच्छ साध्य होता है। वह दंष्टा निपीड़ित। दंष्टा निपीड़ित सर्पदंश जो होता है वो असाध्य होता है, अर्थात इस तरह का सर्पदंश में रोगी बचता नहीं है। अरिष्ट बंधन। अरिष्ट बंधन के बारे में चरक ने बताया है कि मंत्र व अरिष्ट दोनों से विष का बांधने का निर्देश दिया है। तो आचार्य चरक बोलते हैं 2 प्रकार से, एक तो मंत्र से भी करते हैं, दूसरा अरिष्ट से भी अरिष्ट का बंधन करते हैं। सुश्रुत ने केवल एक प्रकार का ही अरिष्ट बंधन बताया। उन्होंने कहा है कि दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर की ओर आप बंधन लगा दीजिए। ठीक है, तो दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर बंधन लगाना है, यह अरिष्ट बंधन होता है। इन्होंने मंत्र नहीं बताया, लेकिन आचार्य चरक ने मंत्र और अरिष्ट बंधन दोनों बताए। शस्त्र कर्म। शस्त्र कर्म आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 8 होते हैं, सभी को पता है: छेदन, वेदन, लेखन, वेदन, ऐषण, आहरण, सीवन और विस्त्रावण। तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 6 प्रकार के शस्त्र कर्म होते हैं, लेकिन इन्होंने सुश्रुत के ऐषण और आहरण को नहीं माना है। ऐषण व आहरण कर्म को नहीं माना है, तो चरक के अकॉर्डिंग शस्त्र कर्म 6 होते हैं। बागभट के अकॉर्डिंग यानी अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग 13 होते हैं। अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग शस्त्र कर्म जो होते हैं 13 होते हैं। सुश्रुत के 8 तो माना ही है उन्होंने: छेदन, वेदन, लेखन, वेदन, ऐषण, आहरण, सीवन और विस्त्रावन। इन 8 को तो माना ही। इसके अलावा इन्होंने 5 और एक्स्ट्रा बताए हैं, जिनमें आता है उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण व दहन। ये भी अलग से आते हैं शस्त्र कर्म। तो इन्होंने उत्पाटन, कुट्टन, मंथन और ग्रहण और दहन को एक्स्ट्रा माना है शस्त्र कर्म में। अष्टांग संग्रह ने, यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट है एक, अष्टांग संग्रह ने 12 शस्त्र कर्म माने हैं। तो अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग कितने शस्त्र कर्म होते हैं? अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग 12 शस्त्र कर्म होते हैं। इन्होंने किसको नहीं माना है? तो अष्टांग संग्रह ने दहन शस्त्र कर्म को नहीं माना है, तो इनके अकॉर्डिंग 12 ही शस्त्र कर्म होते हैं। चलो नेक्स्ट पेज शुरू करते हैं। व्रण बंधन। व्रण बंधन के भेद जो होते हैं, चरक ने 2 प्रकार के व्रण बंधन बताए हैं। इन्होंने कहा है एक दक्षिणावर्त होता है, एक वामावर्त होता है। तो चरक के व्रण बंधन कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक दक्षिणावर्त और दूसरा वामावर्त। ठीक है। सुश्रुत के व्रण बंधन कितने होते हैं? सुश्रुत के अकॉर्डिंग व्रण बंधन 14 होते हैं। तो सुश्रुत ने व्रण बंधन को 14 माना है। बागभट के व्रण बंधन कितने होते हैं? बागभट के व्रण बंधन 15 होते हैं।
इन्होंने उत्संग बंध बागभट्ट की मौलिक देन है। तो इनका एक बंध ऐसा होता है जो केवल और केवल बागभट्ट ने ही बताया है। वो बंध कौन सा है? तो वो बंध उत्संग बंध है। उत्संग बंध केवल और केवल बागभट्ट ने बनाया है। उसको ऐड करके बागभट्ट के बंध जो होते हैं वो टोटल 15 होते हैं। उदावर्त, उदावर्त के भेद चरक के अकॉर्डिंग 6 प्रकार के उदावर्त होते हैं। सुश्रुत के अकॉर्डिंग 13 प्रकार के उदावर्त होते हैं। काश्यप के अकॉर्डिंग भी 6 प्रकार के उदावर्त होते हैं। भेल ने 4 प्रकार के उदावर्तों को माना है। तो चरक और काश्यप के 6 प्रकार के उदावर्त, सुश्रुत के 13 और भेल के 4 प्रकार के उदावर्त होते हैं। नेक्स्ट आते हैं असमरी के भेद। असमरी के भेद चरक के अकॉर्डिंग असमरी एक प्रकार की होती है। तो चरक की असमरी कितने प्रकार की? केवल एक प्रकार की। सुश्रुत और बाकी सभी आचार्यों के अकॉर्डिंग जो होती है असमरी 4 प्रकार की होती है। तो हम कैसे याद रखेंगे कि सभी की असमरी जो होती है 4 प्रकार की होती है, लेकिन चरक की असमरी एक प्रकार की होती है। तो सभी की असमरी 4 प्रकार की कौन कौन सी होती है? वातज, पित्तज, कफज और शुक्रजन्य असमरी होती है। कौन कौन सी होती है? वातज, पित्तज, कफज व शुक्रजन्य असमरी। वातज, पित्तज, कफज व शुक्रजन्य असमरी होती है। ये असमरी होती है। आवरण के भेद। आवरण कितने प्रकार के होते हैं? वायु के अन्योन आवरण। वायु के अन्योन आवरण होते हैं 20 + 22। इस तरह से माना है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 42 अकॉर्डिंग टू चरक हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू चरक कितना है? 42 हो जाता है आवरण के भेद। ठीक है। वायु के अन्योन्य आवरण जो होते हैं 20 + 22 होते हैं। वाग्भट के अकॉर्डिंग जो होते हैं आवरण 22 होते हैं। सुश्रुत के अकॉर्डिंग आवरण जो होते हैं केवल 13 होते हैं। सुश्रुत ने आवरण 13 माने हैं, वाग्भट ने आवरण 22 माने हैं और चरक ने आवरण जो होते हैं 42 माने हैं। नेक्स्ट आता है माधवकर। माधवकर ने आवरणों का वर्णन नहीं किया है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पर लिखा है माधवकर तो माधवकर ने आवरण नहीं माना है, लेकिन अगर माधव आता है तो माधव ने 10 प्रकार के आवरण माने हैं। माधव ने कितने आवरण माने? 10 प्रकार के। उन्होंने कौन कौन से आवरण नहीं माने हैं? पित्तज, कफज और रक्तज आवरणों को नहीं माना है। तो माधव ने पित्तज, कफज और रक्तज आवरण को नहीं माना है। तो इस प्रकार से उनके 13 - 3 हो जाते हैं। तो कितना 10 माधव के अकॉर्डिंग 10 आवरण हो जाते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे से अच्छा वीडियो लेकर आऊं, अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊं। थैंक यू सो मच और जरूर फॉलो करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।